ॐ श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गणपति गौरी शंभु को करके प्रथम प्रणाम, सरल ज्योतिष बोध की रचना करूँ ललाम। श्री सद्गुरु देवताभ्यो नमः। जय श्री राधे। आप सभी मेरे फेसबुक फॉलोवर, जितने भी मेरे भाई बंधु मुझे पसंद करते हैं, मेरे पेज को पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? बहुत सुंदर जो मुझे लाइव देख रहे हैं उन सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, भगवान से ये आशा करता हूँ। जल्दी जल्दी आज हम कुंडली में जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो को थोड़ा और अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप जल्दी जल्दी जो मुझे भाई जो सब देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। जल्दी से सभी लोग मेरे फॉलोवर जितने भी मुझे देख रहे हैं वो सभी जल्दी जल्दी लाइव वीडियो में जुड़ने की कोशिश करें। जो मैंने पहले लगन कुंडली के भावों पे जो वीडियो बनाई थी उसी पे आज पुनः चर्चा करते हैं और अच्छे से उसको समझते हैं। लगन कुंडली में आपको मैं बात बताऊं, हम शुरू करते हैं कि किस भाव को हम कैसे जानते हैं कि इस भाव का क्या कार्य है, कैसे ये फल देता है, और भाव का जो संज्ञावाचक शब्द है, विलोम शब्द है, वो क्या है, ऐसा कोई किस नाम से किस भाव को जानते हैं कि वो नाम लेते ही उस भाव का पूरा फल हमारे दिमाग में, माइंड में समा जाए। तो ये सब बातें परस्पर इन बातों की चर्चा करेंगे हम लोग। आप सभी जल्दी जल्दी वीडियो में जुड़े। सभी को मेरा राधे कृष्णा, राधे श्याम। हम बात करते हैं कुंडली में जो एक पहला भाव, चौथा भाव, सातवां और 10वां भाव, ये कुंडली के केंद्र स्थान हैं, जिनको हम बोलते हैं। अगर पहले की हम बात करें तो पहला भाव कुंडली का एक प्राण होता है, जहां से हम हमारी एक्टिविटी के बारे में, हमारे खुद स्वयं के बारे में जानते हैं। 1, 4, 7, 10वां भाव ये सब है जो केंद्र स्थान है, मुख्य स्थान है। कुंडली के चारों मुख्य स्थान हैं और जो इनके अलावा 2, 5, 8, 11वें भाव को हम पणफर कहते हैं एवं 9 व 5 को त्रिकोण की संज्ञा देते हैं। कुंडली में जो दूसरा और 7वां भाव होता है, विशेषकर जो दूसरा भाव होता है 7वें भाव को भी कहते हैं, मार्ग स्थान इनको बोलते हैं। कुंडली में अगर दूसरा
दूसरे भाव का स्वामी अगर गलत अवस्था में गलत घर में बैठ जाए तो उस कुंडली में जो मार्केश बनता है, जिस ग्रह का मार्केश बनता है, वो बहुत ही कष्टदायक होता है। दूसरे भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में विराजमान हो जाए तो मार्केश हमारे लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि का मार्केश है तो वो बिल्कुल आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, ये 100% है। 7वें भाव को भी मारक स्थान कहते हैं, पर इतना उसका है जो अशुभ फल नहीं होता है। पर जो दूसरा स्थान है उसमें कुछ है जो, जैसे बृहस्पति का मार्केश हुआ, शनि का मार्केश हुआ, मंगल का मार्केश हुआ, ये सब बहुत पीड़ादायक होते हैं। लगन कुंडली में जो द्वितीय स्थान, 12वां स्थान को एक अपने चक्षु से, नेत्र से भी, आयुष से भी जोड़ सकते हैं। नेत्र स्थान भी इनको कहा जाता है। और जो 6, 8, 12 3 स्थान ये होते हैं कुंडली में। हम हमारी जिंदगी में कौन सी हमारे पीड़ा रहेगी, कौन सा शारीरिक कष्ट होगा, कब हमारी मृत्यु होगी, ये सब है जो 6, 8, 12 से हमको पता चलता है। अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, शुभ स्थान का मालिक है, अगर वो 6, 8, 12 में अगर बैठ जाता है तो वो बिल्कुल ये मान लो कि उसका जो जितनी भी शुभता है वो सारी नष्ट हो जाती है। 6, 8, 12 में बैठने वाले ग्रह की सारी जो शुभ फल वो देता है, अपने को शुभ स्थान का मालिक होता है, वो सब उसकी नष्ट हो जाती है। आगे हम चर्चा करते हैं कि चंद्र कुंडली में विशेष मैं आपको बताता हूं कि अपने परिवार में, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सर है जो महाराज जी मेरी कुंडली से मेरे पति के बारे में बताओ, मेरे पिता के बारे में बताओ, पुत्र के बारे में बताओ, मेरी पुत्री के बारे में बताओ, भाई के लिए बताओ, कुछ मेरी कुंडली से पता चल सकता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि है जो उनकी कुंडली नहीं है, हमारी कुंडली से देख के बताओ। तो बिल्कुल ये राइट बात है, सही बात है कि उनकी कुंडली से भी उनके बारे में पता चलता है। क्या पता है? आप हैं जो अपनी चंद्र कुंडली में देखिए, चंद्र कुंडली में आपके जहां पे भी सूर्य विराजमान है, जहां आपका सूर्य विराजमान है, उस सूर्य जिस घर में विराजमान है उस घर से आप 90 स्थान को देखिए। जो उस सूर्य जहां पर आपका विराजमान है उस घर से आप 9 घर छोड़ दीजिए, 90 घर पे आप चले जाइए, वहां से आपके पिता के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उस 90 घर का मालिक कौन है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम जो पिता के बारे में फलित करते हैं, चंद्र कुंडली को वहां से हम फलित करते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि मेरे फेसबुक पेज पे जितने भी है जो ज्योतिष को जानने वाले लोग हैं, ज्योतिष को पढ़ने वाले लोग हैं, वो मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी बारीक चीज आपको बताता हूं जो कहीं से आपको नहीं मिलने वाली है। मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, कई बार मुझे कहते हैं महाराज जी हमको आप पढ़ाइए, ज्योतिष का ज्ञान दीजिए हमको। मैं उनको न चाहते हुए भी मेरे को मना करना पड़ता है, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है। समय की आप ये समझिए कि बिल्कुल है जो समय निकाल के मैं ये आपको वीडियो बना के दे पाता हूँ। और है जो बिल्कुल जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं उस लगन कुंडली से वो बारीक बारीक चीज़ें मैं आपको निकाल के दे पाता हूँ कि शायद आप उन चीज़ों को जो सुने और सुन के उनको अपने माइंड में उतारे। और आप इससे जो मैं बताता हूँ उसको राइटिंग भी कर सकते हो, राइटिंग करके याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये श्योर मैं जो भी आपको बताऊंगा वो बिल्कुल आपको है जो लगन कुंडली में, चंद्र कुंडली के बारे में जो भी मैं बताऊंगा वो बिल्कुल एक बारीक जानकारी आपको दूंगा जो आपको कहीं से नहीं मिलने वाली है। तो मैं बात कर रहा था आप पिता के बारे में कि जो चंद्र कुंडली में सूर्य जहाँ पे भी विराजमान रहता है वहाँ से 9वां स्थान
9th हाउस पे चले जाइए आप, वहां से अपन पिता के बारे में जानकारी करते हैं। वहां पर पिता के सुख को देखते हैं, दुख को देखते हैं। इसी प्रकार है जो चंद्र कुंडली में चंद्रमा से है जो जहां पे चौथा घर जो होता है, लगन कुंडली में वैसे चौथे घर से माता का देखा जाता है, पर विशेष चंद्र कुंडली में है जो जहां पर चंद्रमा विराजमान है उससे चौथे 4th हाउस में आप चले जाइए। 4th हाउस से अपन है जो माता के सुख दुख के बारे में जानकारी करते हैं। जो चंद्र कुंडली में जहाँ पे मंगल विराजमान है, मंगल जहाँ पे विराजमान है उससे तीसरे हाउस में 3rd हाउस में हम है जो हमारे छोटे भाई बड़े भाई के बारे में जानकारी करते हैं, उसके भाई के बारे में वहाँ तीसरे घर से मंगल के तीसरे हाउस से सुख दुख के बारे में जानते हैं। चंद्र कुंडली में जहाँ पे बुध विराजमान हो, बुध ग्रह है चंद्र कुंडली में जहाँ पे भी विराजमान हो, उससे जो 4th हाउस होता है, 4th हाउस में हम मामा के बारे में है जो अपने जो मामा है, ननियाल पक्ष है हमारा, वो कैसा होगा, मामा का घर कैसा होगा, मामा के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। और विशेष बात ये होती है कि हम अपने पुत्र के बारे में कैसे जानें, हमारी कुंडली से हमारे पुत्र के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, वो हमारी बात मानेगा नहीं मानेगा, हमारे कहे अनुसार चलेगा नहीं चलेगा। तो आप जो आपकी लगन कुंडली में जहाँ पे बृहस्पति विराजमान है, बृहस्पति ग्रह जहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर आप वहाँ से बृहस्पति ग्रह से 5वें घर को तुरंत देख लीजिए। बृहस्पति के जहाँ पे विराजमान है उससे है जो 5वें घर को तुरंत फलित कीजिए। अगर बृहस्पति से जो 5वां 5 हाउस है वहाँ पर अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, अच्छी राशि बैठी हुई है, जो राशि वहाँ पर 5वें घर में विराजमान है बृहस्पति से, उसका जो स्वामी है अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो आपके है जो पुत्र के साथ आपकी अच्छी बनने वाली है, वो आपसे आपका आज्ञाकारी होगा। अगर आपके है जो बृहस्पति से 5वें हाउस में जो राशि है उसका स्वामी अगर गलत घर में बैठा हुआ है, शुभ स्थान में बैठा हुआ है, तो आपका पुत्र आपसे बिल्कुल ये श्योर है कि वो अलग चलेगा, बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेगा। तो आप उस जो ग्रह का उपचार कीजिए। आगे मैं आपको बात बताता हूँ कि अपनी लगन कुंडली में देखिए जो 7वां स्थान होता है उसके बारे में हम अपने जीवन साथी के बारे में जानते हैं, पर इससे छोड़ के आप जो बारीक नॉलेज आपको मैं बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल है, कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होगी। मैं आपको बात बताता हूँ कि जहाँ पे अपनी लगन कुंडली में शुक्र ग्रह विराजमान होता है, शुक्र जहाँ पे विराजमान होता है वहाँ से हम 7वें घर को आप देखें। शुक्र ग्रह से जो 7वां घर है उसका स्वामी कहाँ पर विराजमान है, उस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस हिसाब से भी आप है जो अपने जीवन साथी के बारे में जान सकते हैं। अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के बारे में जान सकते हैं, अगर आप है जो लेडीज है तो आप अपने हस्बैंड के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल सटीक फल आपको मिलेगा वहाँ से। आगे मैं बात बताऊं आपको कि शनि से जो 8वां घर होता है, शनि से जो 8वां घर होता है वहां से हम हमारी मृत्यु के बारे में जानते हैं। मृत्यु तुल्य जो हमको कष्ट मिलता है उसके बारे में जानते हैं कि हमको ऐसा कष्ट क्यों मिल रहा है, क्या इसमें बारीकी है क्या नहीं है। बार बार प्रयास करने पे भी आपके कष्ट नहीं जाते हैं, लग्न कुंडली के बार बार उपचार करने पे भी आपके है जो कष्ट नहीं जाते हैं। इसलिए आप है जो अपनी जहाँ पे लगन कुंडली में आपका शनि विराजमान है वहाँ से आप अपने 8वें घर को देखिए। उस 8वें घर का जो मालिक है अगर वो शुभ स्थान पे बैठा हुआ है तो बिल्कुल ये श्योर है कि आपको कष्ट होगा, पर इतना ज़्यादा कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपके
शनि से जो 8वां स्थान है उसका मालिक है, उस वो जो ग्रह है स्वामी ग्रह है 8वें घर का, शनि से 8वें घर का अगर वो गलत अवस्था में है, गलत स्थान पे बैठा हुआ है तो श्योर है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना ही पड़ेगा। उस ग्रह का आप जल्दी से जल्दी उपचार करें। आगे मैं बात करता हूं कि अगर बहुत बारीक चीज आपको बात बता रहा हूं, ये जो जानकारी है आपको किसी ही कुंडली में देखने को मिलेगी, हर कुंडली में जानकारी नहीं मिलती है। अगर सूर्य ग्रह होता है, सूर्य की राशि में अगर शनि विराजमान हो जाए, शनि की राशि में अगर सूर्य विराजमान हो जाए तो जातक की यौवनावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, ये श्योर है। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप शनि का तो दान करें, सूर्य का वैदिक जप करवाए तो है जो वो श्रापित जो दोष है वो आपका खत्म हो जाता है। आगे मैं बात बता, एक है जो मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारी मैं नॉलेज दे पाऊँ, जितनी देर में आपके साथ वीडियो पे बना रहूँ, लाइव बना रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत कम समय मिलता है। तो मैं आपके साथ है इस समय को बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ मैं इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा बांटूं। मेरे जो फॉलोवर हैं मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो मेरे को सुनते हैं, मेरी पोस्ट को पसंद करते हैं। नरू सिंह जी भूमिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा आपने लिखा। जो प्रिंस जौहरी जी है उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी मुझे अपनी कुंडली के बारे में जानना है। आप बिल्कुल श्योर है, आप मेरे है जो फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके वहां मुझसे बात करिएगा। मैं बिल्कुल भी जो कई ऐसे लोग हैं जो आपको है जो आप उनको अपने कमेंट में अपनी जन्म डिटेल वगैरह भेजते हो, वो आपको है जो श्योर आपकी कुंडली दिखाते हैं, बोलते हैं हमें एक प्रश्न का उत्तर देंगे, आप अपनी डेट भेजिए, जन्म डिटेल भेजिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं। अगर आपको जानकारी लेनी है मुझसे जानकारी लेनी है तो आप श्योर मेरे फेसबुक पेज से व्हाट्सएप लिंक पे शेयर क्लिक करके मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे जुड़े, वहां से आप जानकारी प्राप्त करें। जो मेरे से आपको जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल श्योर होगी, सटीक होगी। आगे हम है जो बात करते हैं कि जिस भाव का स्वामी अगर 6, 8, देखो ये नॉर्मल जानकारी है, बिल्कुल इसको कोई भी समझ सकता है कि जिस भाव अपने हैं जो लगन कुंडली में कैसा भी भाव हो, अगर उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में विराजमान हो गया, अगर वो जो भाव अपने लिए शुभ है और अपने को है जो शुभ फल देना चाह रहा है, पर अगर वो 6, 8, 12 में विराजमान हो गया तो बिल्कुल आप श्योर हो जाइए, बिल्कुल श्योर है कि वो अपना शुभ फल बिल्कुल आपको प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गलत घर में बैठ गया है, 6, 8, 12 में वो विराजमान हो चुका है। आपको बात बताऊं, अगर है जो ये कुंडली की छोटी मोटी जानकारी है जिसे अपन पर्सनल भी समझ के इनका उपचार कर सकते हैं। देखिए राहु आपकी लगन कुंडली में अगर राहु केतु के साथ में अगर सूर्य व चंद्रमा अगर विराजमान हो जाए, राहु और केतु के साथ में अगर जो सूर्य ग्रह बैठा हुआ है या चंद्र ग्रह बैठा हुआ है तो बिल्कुल श्योर आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो आप मानसिक उत्पीड़न, मानसिक डिप्रेशन में रहोगे, आपका है जो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, मन अशांत रहेगा, मन भयभीत रहेगा। इसमें आप राहु केतु का दान करें, चंद्र का है जो जप करवाए चंद्र ग्रहण में। और जो सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण में आपको बात बताऊं, अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य के साथ में राहु या केतु विराजमान है तो आप राहु केतु का दान करें, सूर्य का वैदिक जप करवाएं, उससे आपको 100% श्योर है बिल्कुल है जो शांति मिलेगी। आपको बात बताऊं, लगन में अगर हमारे लगन कुंडली में जो लगन स्थान होता है उसमें अगर राहु हो अथवा चंद्र राहु कहीं पर भी साथ हो तो कुछ
है जो आदमी तुतलाकर बोलता है। अगर लगन कुंडली में राहु विराजमान हो या चंद्र ग्रहण दोष कहीं पे भी बन रहा हो तो आदमी थोड़ा है जो रुक के तुतला के हकला के बोलता है। तो आप समझ जाइए कि इसको है जो राहु का बहुत कष्ट है। अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अशुभ फल दे रहा है तो ये बहुत ही बिल्कुल श्योर है कि अगर कोई आदमी स्पष्ट नहीं बोल पाता हो, स्पष्ट किसी से बात नहीं कर पाता हो, मन में हमेशा भय रखता हो, बोलने में किसी से बात करने में भय रखता हो, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि इसका राहु लगन कुंडली में खराब है। वो अपने राहु का उपचार करे। मेरे है जो अभी सुरेश जी भाई साहब, जो सुरेश जी तिवारी है, उनको जय श्री राधे, उन्होंने जय श्री राधे लिखा है। आपको बात बताऊं, आगे हम बात करते हैं अब बिल्कुल प्रॉपर हम है जो कुंडली में जो 12 भाव है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, आज मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं। मेरे जो फेसबुक मित्र बहुत अच्छे मित्र है जो शुरू से उन्होंने मेरी फेसबुक पेज पे मेरी पोस्ट को फॉलो करते हैं, RR तिवारी जी, उनको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मुझे बहुत पसंद करते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। लगन कुंडली में है जो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ भाव के बारे में, भाव को समझाने के बारे में। जो प्रथम भाव होता है जिसे हम लग्न स्थान बोलते हैं, अगर लगन कुंडली में हमारा कौन सा ग्रह किस हिसाब से फल देता है, कैसा फल देता है, आज मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। पहले जो मेरी वीडियो थी उस वीडियो में मैं आपको मैंने बताया था कि कौन से भाव से क्या फल मिलता है। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि जो अगर पहले स्थान पर कौन से ग्रह के बैठने से कौन सा फल हमको मिलता है। अगर लगन कुंडली में हमारे पहले घर में अगर सूर्य विराजमान हो तो बिल्कुल हमें है जो मैं बात बताऊं, शारीरिक कष्ट में है जो आपको पहले अगर घर में आपके सूर्य विराजमान हो गया तो आपके हमेशा जुखाम की स्थिति बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट में अगर आपको हमेशा जुखाम की स्थिति बनी रहती है तो आप ये समझिए कि आपकी लगन कुंडली में जो पहले स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है वो आपका अशुभ फल आपको दे रहा है। सूर्य तो जो विराजमान रहता है लगन कुंडली में, पर वो शुभ फल भी देता है, अशुभ फल भी देता है। अगर आपको अशुभ फल अगर सूर्य से पहले घर में मिल रहा है, पहले घर से मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके हमेशा शारीरिक कष्ट में जुखाम बना रहेगा। बिल्कुल आपका जो शरीर है ज़्यादा से ज़्यादा गर्म तपेगा, गर्म रहेगा। एक ऐसे होता है ना कि जो मतलब बिल्कुल हमारा शरीर गर्म रहता है। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी लगन कुंडली में पहले स्थान पे सूर्य विराजमान है और वो अशुभ फल दे रहा है, तो उसको आप समझ सकते हो। मेरे इस बताने से आप समझ सकते हो कि जो हमारे लगन कुंडली में पहले स्थान पे सूर्य है तो ये शुभ है या अशुभ है। आपको बिल्कुल श्योर है अगर आपके प्रथम भाव में लगन स्थान पे अगर सूर्य विराजमान है तो आपको है जो हमेशा जुखाम बना रहेगा। गर्मी सर्दी में बरसात में हमेशा आपको जुखाम की स्थिति बनी रहेगी। आपका है जो अगर सर्दी भी होगी तो आपका शरीर तपेगा, ये श्योर बात है। यदि आपके वहाँ पे मंगल विराजमान है तो पहले तो आप है जो श्योर है कि ये पूर्ण मांगलिक योग आपके बनता है। दूसरा है कि आपके अगर मंगल अशुभ फल आपको देगा प्रथम भाव में तो आपके है जो रक्त विकार की समस्या आ सकती है, उदर में पीड़ा, आपके पेट में पीड़ा बनी रह सकती है। अगर है जो चौथे वर्ष में आपके है जो हर 4 वर्ष में, हर 4-5 वर्ष या उससे ज़्यादा आपको है जो अगर मंगल आपके लगन कुंडली में प्रथम भाव में है जो बैठा हुआ है, अशुभ है, तो आपके श्योर है आपकी ज़िंदगी में कई बार आपको जो वो बोलते हैं ना माता, चिकनगुनिया जिसको बोलते हैं, माता आपके बार बार माता निकलेगी। और आपके है जो अगर लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर है मंगल विराजमान है तो आपके बिल्कुल श्योर है कि 2 शादी के योग आपके बनते हैं। आपकी जो आपके साथ में जो पहली शादी होती है या तो वो तलाक की स्थिति हो जाना या ऐसा हो नहीं भगवान किसी के साथ कि है जो वाइफ का या जो हस्बैंड का एक्सीडेंट, एक अचानक मृत्यु हो जाना, ऐसी स्थिति हमेशा बनती है।
बिल्कुल श्योर है कि 2 विवाह के योग आपके बनते हैं अगर आपकी लगन कुंडली में पहले स्थान पर या फिर है जो मांगलिक योग आपके हो 1 4 7 8 12 में अगर मंगल विराजमान हो। तो अगर लड़की के विराजमान हो तो पहले आप शादी से पहले कुंभ विवाह करें, लड़के के विराजमान हो तो शादी के पहले आप है जो खेर के साथ विवाह करें। खेर वृक्ष होता है एक, उस खेर के पेड़ के साथ आप विवाह करें तो ये दोष में आपको शांति मिलेगी, श्योर है, 100% है। इससे आपका है जो विवाह है योग में अगर विवाह में देरी आ रही है तो वो विवाह में जो देरी आ रही है उससे भी आपको है जो बिल्कुल शांति मिलेगी और जल्दी से यथाशीघ्रता से आपका विवाह होगा। अगर लगन कुंडली में आपके पहले 4थे 8वें 12वें घर में अगर मंगल विराजमान है तो आपके मांगलिक योग बनता है। और इसमें इसके मांगलिक योग से क्या होता है कि हमारे हैं जो 2 विवाह के योग बनते हैं। अगर एक बार इसका यही दोष का मांगलिक दोष का परिहार यही है, अगर लड़की के ये दोष बन रहा है तो आप है जो लड़की का पहले कुंभ विवाह करवाएं। अगर लड़के के बन रहा है तो लड़के के लिए उसका खेर विवाह पहले खेर विवाह करवाए, इससे दोष शांत हो जाता है। अगर उसकी शादी भी नहीं हो रही है तो यथाशीघ्र ये कार्य करने से, ये उपचार करने से उसकी है जो शादी भी जल्दी से जल्दी शादी भी होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं, आपको मैं बात बताऊं, अरुण पांडे जी जो हमारे मित्र है, फेसबुक मित्र है, फॉलोवर हैं, उनको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वेद प्रकाश जी भाई साहब, उनको भी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को जो लाइव मुझे देख रहे हैं सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, खूब सारा आशीर्वाद। लगन कुंडली में दूसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरे स्थान में अगर सूर्य विराजमान हो, दूसरे स्थान में अगर सूर्य बैठा हो तो आदमी एक बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, बहुत ज्यादा क्रूप होता है, क्रोधी होता है, जिसे हम क्रोधी कहते हैं कि बार बार में गुस्सा हो जाना। ये चंद्र की वजह से भी होता है, पर मैं कहूं कि चंद्र की वजह से ज्यादा होता है। चंद्र की वजह से ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपका चंद्र अशुभ है, अशुभ अवस्था में है तो आपको बार बार गुस्सा आता है, पर अगर सूर्य आपका है जो दूसरे घर में विराजमान है तो आपके यही स्थिति बनेगी। और है जो आपके हैं मंगल दूसरे स्थान में विराजमान है तो देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। मंगल अगर आपके दूसरे घर में विराजमान है तो आप थोड़ी सी देर में तो रुष्ट हो जाओगे, थोड़ी सी देर में आप अच्छे हो जाओगे, थोड़ी सी देर में थोड़े से क्षण में तुष्ट, थोड़े से क्षण में रुष्ट, थोड़े से क्षण में तुष्ट। जैसे भगवान बाबा भोलेनाथ का जैसा स्वभाव है ना कि है जो थोड़ी सी देर में तो है जो गुस्सा हो जाते हैं, फिर थोड़ी सी देर में ही खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं, ज्यादा रुष्ट नहीं होते हैं भोले बाबा। इसलिए लोग है जो ज्यादा भोले बाबा को पसंद करते हैं कि एक जल का लोटा चढ़ाने से ही भोले बाबा है जो प्रसन्न होता है, जल के चढ़ाई यमलोक से उबार देत। इसलिए भोले बाबा को लोग ज्यादा लाइक करते हैं। इसीलिए ही भगवान शिव की पूजा करने से नवग्रह जो शांति होती है कि आप अगर किसी भी ग्रह से परेशान हो तो आप भगवान। और आपको मैं बात बताऊं, आज की वीडियो में मैं बाबा भोलेनाथ का ऐसा उपाय बताने वाला हूं लास्ट में कि अगर आपका कोई सा भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है और आपको पता नहीं है कि मुझे ये ग्रह परेशान कर रहा है तो वो आप भोले बाबा के मंदिर में जाके वो उपचार करें। श्योर है कि आपको बिल्कुल 7 डेज में उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अगर किसी भी चीज से परेशान हो तो बिल्कुल श्योर है कि आप वो उपचार करें, भोले बाबा के मंदिर में जाए, मात्र 7 दिनों में आपको है जो उसका उपचार मिलेगा। मैं लास्ट में ये चीज बताऊंगा, पहले है जो मैं थोड़ा सा 12 भाव अपनी लगन कुंडली में उनके बारे में जितना मैं पहुंच सकूं, आज जितना मुझे समय है जितना पहुंच सकूं उतना पहुंचूंगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे अगर लगन कुंडली में दूसरे स्थान पे मंगल विराजमान है तो वो क्षण में आदमी क्रोधी हो जाता है, क्षण में मान जाता है, क्षण में ही वो खुश हो जाता है, क्षण में ही रुष्ट हो जाता है, क्षण में ही तुष्ट हो जाता है। आगे मैं बात करूं कि अगर शनि द्वितीय स्थान पे अगर उच्च का बैठा हो
या कैसा भी बैठा हो, अगर शनि अपनी लगन कुंडली में दूसरे भाव में अगर उच्च का है तो आपको फिर कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। अगर शनि श्योर है कि अगर शनि ग्रह आपकी लगन कुंडली में दूसरे स्थान पे अगर उच्च का बैठा है तो वो बहुत ही, जितना मैं कहूं कि अति श्रेष्ठ उत्तम होता है। आपको हर ग्रह का वो फल देता है। अगर शनि अगर आपका द्वितीय स्थान में उच्च का है तो अगर आपका कोई भी ग्रह अगर खराब भी कुंडली में बैठा हुआ है तो उसके जो अशुभ फल है उसको नष्ट कर देगा और उसका शुभ फल खुद शनि आपको देता है, अगर दूसरे स्थान पे अगर शनि आपके उच्च का बैठा हुआ है। आगे मैं बात करूं कि राहु केतु इस भाव में हैं जो साधारण होते हैं। दूसरे भाव में राहु और केतु साधारण होते हैं, न तो ये शुभ फल देते हैं न अशुभ फल आपको देते हैं। बिल्कुल कम मात्रा में इनका फल मिल पाता है राहु केतु का। तीसरे भाव की हम बात करें तो तीसरे भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो अल्प अनुज, यानी कि यह अगर तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है तो आपके जो छोटे भाई है उसकी अल्पायु हो सकती है, या फिर जो आपकी छोटी बहन है आपसे छोटा जो है उसकी अल्पायु हो सकती है। अगर तीसरे भाव में अगर गुरु आपके विराजमान है तो वो ज्येष्ठ भ्राता का आपसे वियोग करवाएगा, मतलब ज्येष्ठ भ्राता से आपको जिंदगी भर दूर रखेगा। अगर गुरु आपका तीसरे स्थान पे विराजमान है तो आपका जो बड़ा भाई है अगर वो आपके साथ में भी रहेगा तो उससे आपकी बनेगी नहीं, पहले तो ऐसा होगा नहीं, पर अगर आपके तीसरे भाव में अगर गुरु विराजमान है तो वो उससे आपका जिंदगी भर वियोग रहेगा। उससे आप बिल्कुल जो साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते या अपन कहें कि बिल्कुल है जो उसका मन, बड़े भाई का मन या आपका मन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आगे मैं बात करूं है जो अगर तीसरे घर में अगर आपका गुरु विराजमान है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप कुटुंब की रक्षा करने वाले, जो कुटुंब का है जो पालन पोषण करने वाले, इस जिम्मेदारी को आप बहुत ही बखूबी निभाओगे, बहुत ही अच्छे से आप इस जिम्मेदारी को निभाओगे कि कुटुंब की रक्षा करोगे, कुटुंब का पालन पोषण करोगे। अगर आपके है जो तीसरे भाव में शनि अगर विराजमान है या फिर है जो शनि की दृष्टि तीसरे स्थान पर आपके पड़ रही है, 7वीं 9वीं, अगर जो पूर्ण दृष्टि शनि की है या प्रथम पाद दृष्टि है, द्वितीय पाद दृष्टि है, तृतीय पाद दृष्टि है, चतुर्थ पाद दृष्टि है, तो आपको भाई का सुख कभी भी नहीं मिलेगा। शनि जहां पर भी देखता है तो अशुभ फल देता है, जहां बैठता है वहां शुभ फल देता है। तो आपको मैं बात बताऊं कि अगर शनि आपकी कुंडली में कहीं पे भी विराजमान हो, अगर वो तीसरे घर को देख रहा है तो बिल्कुल श्योर है कि आपको भाई का सुख कभी भी नहीं मिल पाएगा। यहाँ अगर तीसरे भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो आपके बड़े भाई का आप बिल्कुल नाश कर दोगे अपनी, आपके अगर ऐसी अवस्था है आपकी कुंडली में कि आपके तीसरे स्थान पर सूर्य विराजमान है तो बड़ा आपका जो बड़ा भाई है वो बिल्कुल ग्रोथिंग नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है कि आप है जो जल्दी से जल्दी सूर्य का उपचार करें। आगे मैं बात बताऊं, अगर इसी भाव में तीसरे भाव में अगर शनि विराजमान है तो छोटे भाई का प्रोसेस रुकता है, उसकी ग्रोथ रुकती है। अगर है जो राहु केतु अगर घर में विराजमान है तो ये बिल्कुल है, तीसरा घर अगर इसमें राहु केतु विराजमान हो जाए तो ये बिल्कुल ही अपने लिए बिल्कुल खराब है, बिल्कुल नाशक है। अगर राहु अगर तीसरे घर पे बैठ जाए तो उसकी सप्तम दृष्टि अपने भाग्य स्थान पे जाती है, जहाँ पे केतु विराजमान होता है वो भाग्य। जैसे राधे, हम आज चौथे भाव की ओर चर्चा कर लेते हैं। अभी समय इतना नहीं हुआ है, चौथे भाव की ओर चर्चा करते हैं हम। उसके बाद में मैं आपको भोले बाबा का बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ और उससे ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या फायदा होगा। चौथे भाव की हम चर्चा करें, चौथे भाव में अगर चौथे घर में अगर मंगल उच्च का हो तो
अगर मंगल आपका चौथे घर में, देखिए पहले तो हम चौथे घर से ही है जो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में देखते हैं। अगर चौथे घर में अगर आपका मंगल उच्च का है, वैसे तो मांगलिक योग अगर आपके मंगल विराजमान है तो मांगलिक योग होगा, पर अगर चौथे घर में अगर आपके मंगल उच्च का है तो ये बिल्कुल श्योर है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के धनी होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, बहुत ज़्यादा मकान आप अपनी ज़िंदगी में बनवाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका चतुर्थेश अगर अच्छे घर में बैठा हो, 1 4 7 10वें घर में 9 5 में बैठा हो, तो है ये बिल्कुल श्रेष्ठ है कि आप को कभी भी मकान की समस्या पूरी ज़िंदगी नहीं आएगी, आप अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे। आपको बात बताऊं, अगर चतुर्थेश अपने घर को देखे, अगर जो चौथे स्थान का स्वामी है, जो ग्रह स्वामी है, वो अगर अपने स्वयं के घर के ही अगर चौथे घर को देखे या गुरु इस चौथे घर को देखे, तो भी आपके मकान बनाने के योग बहुत ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी में मकान बनाने के योग बनते हैं। यहाँ पर सूर्य हो या शनि हो या राहु, ये तीनों ग्रह चौथे घर में खराब होते हैं। बिल्कुल श्योर है, अगर आपका आपके चौथे घर में सूर्य बैठा हुआ है या फिर शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो यह आपके लिए बिल्कुल एक अशुभ फल देंगे। ज़्यादातर ये अगर उच्च के नहीं है या फिर शुभ राशि वाले नहीं है, तो ये आपको है जो गलत प्रभाव भी वहाँ पे आपके लग्न कुंडली में छोड़ेंगे। किंतु हैं जो आपको बात बताऊं, अगर पाप ग्रह ये सब जो अगर पाप ग्रह कोई आपके चौथे घर में बैठ जाता है तो वो माता को कष्ट तुल्य होता है, और है जो आपको ऋण में भी वो कहीं ना कहीं ऋण से भी आपको फंसाता है। आगे मैं बात बताऊं, यदि चौथे घर में शनि और मंगल के बीच में चौथे घर में अगर चंद्रमा हो, ये अगर चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठा हुआ हो और उसके आगे पीछे अगर शनि मंगल बैठे हुए हो, तो माता आपकी जो माँ है, कहते हैं ना कई बार कि हमारा जन्म हुआ था और हमारी माँ खत्म हो गई, कई बार ऐसे बोलते हैं, होता भी है। तो ये स्थिति तब बनती है जब अगर आपके चौथे घर में चंद्रमा विराजमान है और उसके आगे पीछे परस्पर है जो शनि और मंगल बैठे हुए हैं, तो आपकी बिल्कुल श्योर है कि ये स्थिति बनेगी कि आपका जन्म होते ही तुरंत आपकी माता का देहांत हो जाएगा। ये श्योर कभी का आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका जन्म हुआ और इसकी माता जो खत्म हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये स्थिति तब बनती है जब आपके चौथे घर में चंद्रमा विराजमान है और आगे पीछे उसके है जो शनि मंगल परस्पर बैठे हुए हैं, तो आपकी ये स्थिति बनती है। अगर आपका है जो इस स्थिति में अगर आपका जो चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर होता है, जो चतुर्थ स्थान का स्वामी होता है, अगर वो कहीं केंद्र में बैठ जाए, 1 7 और 10वें घर में अगर वो बैठ जाए, तो ये दोष का परिहार हो जाता है, फिर ऐसी स्थिति नहीं बनती है। मैं आपसे बात कर रहा था भगवान भोले बाबा का, जो मैं आपको आज उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा उपाय है। आप इसे जो भी मुझे मेरी कुंडली को, मेरी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, ये उपाय आप सभी के लिए जो नवग्रह से पीड़ित है, सूर्य आदि नवग्रह से जो पीड़ित है, वो सभी आज आपको जो मैं भोले बाबा का उपाय बताने जा रहा हूँ, वो इस उपचार को ज़रूर करें, एक बार ज़रूर यूज करें। और इसका 7 दिन का जो प्रोसेस है, 7 दिन में बिल्कुल आपको ये असर दिखाएगा। मैं बार बार ऐसे उपाय आपको हमेशा बताते रहूँगा। मैं बात बताऊँ आपको कि थोड़ा समय के अभाव में ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाता हूँ, पर जब भी आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है, मैं तुरंत लाइव वीडियो पे आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, राधे राधे करता हूँ, जय श्री राधे। सभी मेरे भाइयों को, फेसबुक जो मेरे मित्र है, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, आप सभी लोगों को। अब बात करते हैं जो देखिए, जो चौथे घर के आगे के जो भाव हुआ, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको वो उपाय बता के आपसे है जो लाइव वीडियो को मैं पूर्ण करूँगा। आप सभी को राधे कृष्णा बोल के जो इस वीडियो को संपूर्ण करूँगा।
मैं बताऊं आपको, आप है अगर किसी भी ग्रह से आप पीड़ित है या फिर कोई और पे पितृबाधा आपको सता रही है, नेगेटिव एनर्जी कोई ऐसी कोई नेगेटिव शक्ति है अगर वह आपको सता रही है, तो आप अपने घर से जहाँ पे आप पूजा करते हो वहाँ पे एक लोटा जल का सुबह नहा धो के लोटा जल का भर के रखें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप डालें, थोड़ा सा दूध डालें जिससे वो जल है जो दूधमय हो जाए। उसमें थोड़े से आप है जो काले तिल, जो चावल डाल के, चीनी डाल के, और साथ में है उसी में आप एक सुपारी है जो पूजा की सुपारी होती है, खाने की नहीं, पूजा की जो सुपारी होती है वो सुपारी उसमें डालें और एक सिक्का उसमें डालें। उस लोटे को आप इस उपचार से बना के अपने जो पूजा स्थल में रखें, वहाँ पे आप अपने सभी देवताओं को प्रणाम करके फिर जब उस लोटे को उठाए तो तब से आप शिव पंचाक्षर मंत्र का जप शुरू कर दे, ओम नमः शिवाय का। मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए, अगर आप लेडीज है तो नमः शिवाय बोले, अगर आप पुरुष है तो ओम नमः ओमकार का आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं। जप को शुरू करते हुए आप भोले बाबा के मंदिर में जाएं और उस जल को है जो आप भोले बाबा पे चढ़ा दें। आपके मन में बिल्कुल ओम नमः शिवाय का जप चलता रहना चाहिए। उस जल को भोले बाबा के शिव स्वरूप लिंग पे चढ़ा के और फिर है जो भोले बाबा के पास में आप गणेश जी के या माता जी के समीप बैठकर भोले बाबा के घी का दिया जलाए। जो घी का दिया आप घर से लेके आए हो लोटे के जल के साथ में, उस घी के दिए को जलाए और वहाँ पर थोड़ी देर भोले बाबा के समीप में बैठ के आप है जो इस शिव पंचाक्षर मंत्र का मन में ही नाम, आपको माला लेने की ज़रूरत है, गोमुखी में हाथ डालने की जरूरत, आप भोले बाबा के सामने नेत्र खुले रख के हाथ जोड़ के और इस मंत्र का उच्चारण करें। जितना आपके पास समय हो, 10 मिनट 20 मिनट, कम से कम 10 मिनट आप वहाँ पर बैठकर भोले बाबा का इस मंत्र का उच्चारण करें। जितना आपको समय हो, मैंने मिनिमम आपको बताया है समय 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, जितना भी आपको समय हो, 1 घंटा 2 घंटा, जितना आप है जो हाथ जोड़ के नेत्र अपने खोल के भोले बाबा के स्वरूप को देखते हुए इसका जप करें। फिर इस जप के उपरांत है जो आप भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, मैंने जो आपके समीप में बैठ के जो शिव पंचाक्षर मंत्र का जप किया है वो आपको समर्पित हो। आपके मन में उस समय ये बात बोलने के बाद में जो भी भाव आपके मन में आए वो भाव आप बिल्कुल तुरंत है जो भोले बाबा को ट्रांसफ़र करें। भोले बाबा से कहे, बहुत ही अच्छा, मतलब ये सटीक उपाय है नवग्रह का। अगर आपको कोई ग्रह परेशान कर रहा है, पितृबाधा है, तो ये उपाय आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर करके देखें। मेरे फेसबुक फॉलोवर्स के लिए मैं बहुत अच्छा उपाय, स्वयं का आजमाया हुआ उपाय आपको दे रहा हूँ कि जो इसमें देखो, न तो कुछ हल्दी आपकी नहीं लगेगी, बिल्कुल कम पैसों का उपाय, बहुत अच्छा, आप 1.5-2 लाख के अनुष्ठान करवा लो और ये उपाय कर लो। बहुत ही अच्छा सटीक उपाय है, आप एक बार यूज करके देखें। यूज करके आपके साथ में कैसा होता है वो मुझे आप बताइए, मेरे व्हाट्सएप लिंक पे जाके, व्हाट्सएप लिंक पे आप बताइए। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल बात करके या मैसेंजर से पर्सनल बात करके आप करवा सकते हैं। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपनी लाइव वीडियो को यहीं पे संपूर्ण करता हूं। आगे हम जल्दी ही चौथे घर के बाद में लगन कुंडली में 5वें घर के बारे में, 6वें घर के बारे में, आगे के घरों के बारे में जानकारी लेंगे। मैं पुनः आपसे एक बार कहूँगा कि जो मेरी वीडियो को लाइव देख रहे हैं या आगे देखेंगे, आप बिल्कुल ये भोले बाबा का उपचार एक बार अवश्य करें। और जो आप हैं जो एक बार अपन बोलते हैं कि हमने यूज किया, हमारे साथ ये हमारी ज़िंदगी में फ़र्क हुआ, तो आप ज़रूर मुझे मेरे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके ज़रूर बताएं। तो मुझे ये लगेगा कि जो मेरे को सुनते हैं, समझते हैं, वो मेरा जो उपाय मैंने जो बताया है उसको है जो आपने यूज किया, मेरे को पता चलेगा। और आप मेरे व्हाट्सएप लिंक पे अगर आप और कोई दूसरा उपाय चाहते हैं, किसी भी बात का विशेष आपको कोई उपाय चाहिए,
तो आप मेरे व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे ले सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा उसका चार्ज पे करना पड़ेगा, पर आपको बिल्कुल है जो आपकी समस्या का सटीक उपाय मिलेगा, ये श्योर है। मैं अपनी इसी बात के साथ में आपको राधे कृष्णा, राधे श्याम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। आप सभी की जिंदगी में मंगल ही मंगल हो, हमेशा मंगल ही मंगल रहे। भगवान माँ जगदम्बा भोले बाबा आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए, सदगुरुदेव भगवान आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए और मेरे ऊपर भी ऐसा आशीर्वाद बनाए कि मैं आपको बार बार जो अच्छे से अच्छे उपाय आपको देता रहूं, आपको नॉलेज देता रहूं, आपको भगवान के साथ में जोड़ने को प्रेरित करता रहूं। मैं इसी ही बात से अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे सभी से हाथ जोड़ के जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पुनः हम जल्दी से जल्दी फेसबुक वीडियो पे मिलेंगे। सभी भाइयों को मेरा जय श्री राधे। जो तृप्ति भट्ट है उनको भी जय श्री राधे, अरुण पांडे जी को जय श्री राधे। वेद प्रकाश जी भाई साहब जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, युधिष्ठिर गौतम जो हमारे साथ में कई जगह अनुष्ठान में भी रह चुके हैं, उनको भी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।